नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का सुस्वागतम आपके अपने चैनल खजूरिया जेबीजीबी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? मोस्ट इंपोर्टेंट हिमाचल प्रदेश की जीके के आज मैं लेकर के आ गया हूं आपके सामने 20 सवाल। तो 20 सवाल हैं टोटल और आप सभी के सामने ताबड़तोड़ तरीके से शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले मोटिवेशन यस कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। आज क्या करेंगे? आज करेंगे धमाकेदार, बिल्कुल तेज तरार तरीके से। आज 20 मिनट का सेशन जो है होने वाला है, तो आप सभी के लिए तैयार हो जाओ आज मंत्राणी रूपाणी कल्याणी तरीके के साथ। इसी के साथ पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उससे पहले मोटिवेशन ऑफ द डे, महाराणा प्रताप मोटिवेशन। कहते समय एक ताकतवर और साहसी को ही अपनी विरासत देता है, अतः अपने रास्ते पर अड़िग रहो। महाराणा प्रताप जी कहते हैं कि समय एक ताकतवर और साहसी को ही अपनी विरासत देता है, अतः अपने रास्ते पर अड़िग रहो, चलते रहो, बिना निडर होकर के चलते रहो। यहां पर आपको कोई हिला नहीं सकता। आप अगर पढ़ रहे हैं तो अगर आपके पास डिस्ट्रैक्शंस आती हैं बहुत सारी, तो चिंता नहीं करनी, अपने रास्ते पर अड़िग रहो, चलते रहो, तुम सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो महाराणा प्रताप जी का भाला, ठीक है ठीक है। तो इसी के साथ महाराणा प्रताप जी सेशन के साथ शुरुआत करते हैं जबरदस्त तरीके से। आपके प्यारे विशाल खजूरिया सर की क्लास में आपका स्वागत है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, इससे ज्यादा समय आपको नहीं दूंगा। फटाफट से करेंगे, आज धमाकेदार सवाल होने वाले दोस्तों। सबसे पहला सवाल कहता है सतलुज नदी का उद्गम स्रोत कहां होता है? मानसरोवर में, बड़ा बंगाल में, बारलाचा, ब्यास कुंड। फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आप सभी के पास। क्योंकि अगर मैं आपके साथ बात बताऊं, सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी जो है वो नदी है, लंबी, ठीक है, लंबी नदी है। अगर मैं बात करता हूं लंबी नदी, तो सबसे बड़ी नदी भी एक मानी जाती है, वो चिनाब का दरिया है, ठीक है। तो चिनाब का दरिया भी है सबसे ये बड़ी नदी है। और लंबी नदी जो है वो मानसरोवर से निकलती है दोस्तों, तिब्बत से निकलती है। ऑप्शन इज राइट आंसर है। अगर मैं बात करता हूं बड़ा बंगाल से, तो यहां से जो रावी नदी जो है, और रावी नदी बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है। ये चिनाब की मैं बात करता हूं, चिनाब का टांडी में संगम होता है। किसका? चंद्रा नदी से संगम होता है और भागा नदी से संगम होता है। दोनों ज्वाइन मिलकर के क्या बनाती हैं? चिनाब का दरिया बनाती हैं। चिनाब दरिया पानी के मामले में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। अगर मैं बात करूं व्यास कुंड से, तो व्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है। ब्यास कुंड कहां पर है? ब्यास कुंड जो है वो कुल्लू जिला में है। कहां पर है? कुल्लू जिला में है ब्यास कुंड। तो ब्यास कुंड कुल्लू जिला में है और ब्यास कुंड जो है यहीं से निकलती है आपकी ब्यास नदी। तो ब्यास कुंड कहां पर है? रोहतांग पास में है, ठीक है। कहां पर? रोहतांग पास में है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए मानसरोवर इसका राइट आंसर है। मानसरोवर कहां पर है? तिब्बत में है। तिब्बत से सतलुज नदी निकलती है। ऑप्शन मानसरोवर। हिमाचल प्रदेश किस नदी को कलिंदी कहा जाता है? ठीक है, तो सतलुज, यमुना, चिनाब या रावी। फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके पास। हिमाचल प्रदेश की किस नदी को कलिंदी कहा जाता है? सतलुज, यमुना, चिनाब, रावी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सतलुज, यमुना, चिनाब या रावी। राइट आंसर ऑन द स्पॉट डायरेक्ट फैसला होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कलिंदी। किसको कहते हैं? कलिंदी कहते हैं यमुना को। यमुना कहां से निकली है दोस्तों? यमुना निकली है आपकी यमुनोत्री से। कहां निकली है? यमुनोत्री से निकली है। यमुनोत्री कहां पर है मित्रों? जल्दी से बताएंगे शाबाश। बहुत बढ़िया, ठीक है। शुभम, जैक स्पैरो, ठीक है, रिया, बहुत बढ़िया शाबाश कमेंट सेक्शन, ठीक है। कहते हैं हिमाचल प्रदेश किस नदी को कलिंदी कहा जाता है? यमुना नदी को। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर का सफर तय करती है। 22 किलोमीटर का सफर तय करती है, ठीक है। तो ये खोदरी मांजरी में और ताजेवाला में एंट्री और एग्जिट मारती है। मैं बात करता हूं 22 किलोमीटर सफर तय करती है। सिरमौर से एग्जिट मारती है। हिमाचल प्रदेश किस नदी को कलिंदी कहा जाता है? तो यमुना नदी। यमुना नदी को यमी भी कहा जाता है। तो बराबर मात्रा में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ। खजियार झील किस जिले में आती है? कांगड़ा में आती है, शिमला में आती है, चंबा में आती है, मंडी में आती है। समय आपका समाप्त हो। खजियार झील फटाफट से 5 सेकंड का समय जल्दी से बताएंगे शाबाश। समय आपका समाप्त। उसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन चंबा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो चंबा को रावी घाटी भी कहा जाता है। रावी घाटी भी कहा जाता है। तो चंबा का एरिया कितना है? 6528 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है। मंडी का एरिया कितना है? 3951 स्क्वायर किलोमीटर का। शिमला का एरिया कितना है? शिमला का एरिया आपका 5131 स्क्वायर किलोमीटर का। कांगड़ा का एरिया कितना है? कांगड़ा को 5739 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं शाबाश कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए शाबाश आगे बढ़ते हैं।
कहता है नाको झील किस जिले में आती है? नाको झील किस जिले में आती है? किन्नौर में आती है, लाहौल में आती है, कुल्लू या कांगड़ा? 10 सेकंड के साथ फटाफट से बताएंगे दोस्तों, जल्दी से ताबड़तोड़ तरीके, धमाकेदार तरीके के साथ फटाफट से बताएंगे आप सभी के सामने जल्दी से। कोई क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, ठीक है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, शाबाश अरविंद नदौन, ठीक है, बहुत बढ़िया, नीतू जरियाल, बहुत बढ़िया, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया, ठीक है, शुभम चौहान, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है, एक्सीलेंट तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, पूनम शर्मा। समय समाप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है किन्नौर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाको झील जो है, ठीक है, नाको चने चबाने वाली झील किन्नौर जो है वो 6401 स्क्वायर किलोमीटर की है, लाहौल स्पीति की 13,835 स्क्वायर किलोमीटर की है, और कुल्लू का 5503 स्क्वायर किलोमीटर का है, और कांगड़ा का है 5739 स्क्वायर किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं जबरदस्त तरीके के साथ। नाको झील ऑप्शन ए। गर्म पानी का कुंड मणिकर्ण किस जिले में? सबसे आसान सवाल आज का, सबसे आसान फटाफट से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। चंबा, शिमला, कुल्लू, किन्नौर, फटाफट से बताएंगे शाबाश। गर्म पानी का कुंड मणिकर्ण, ठीक है, तो मणिकर्ण में जो 1517 ईस्वी में गुरु नानक देव जी आए थे, कुल्लू इसका राइट आंसर है। कुल्लू का एरिया 5503 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, तो गुरु नानक देव जी जो हैं वो अपने नानक शाही साल 48 वर्ष की उम्र में जो है वो कुल्लू के मणिकर्ण में आए थे, ठीक है, तो किस अपने साथी शिष्यों के साथ आए थे, उनका नाम भी ज्यादा कमेंट सेक्शन बता दीजिए, ठीक है, तो कुल्लू इसका राइट आंसर। चंबा रियासत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चंबा रियासत की स्थापना, ना कि शहर की, चंबा रियासत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 500 में, इसमें 550, 600 या 650? 10 सेकंड का समय आप सभी के पास, फटाफट से बताएंगे। कोई क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। समय आपका समाप्त। इसका राइट आंसर है 550 ईस्वी में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 550 ईस्वी में चंबा रियासत की स्थापना हुई। महमूद गजनबी ने कांगड़ा किले में लूटपाट कब की? बहुत ही आसान, 1000 ईस्वी में, 1009, 1339, 1365, फटाफट से बताएंगे। 10 सेकंड का समय आप सभी के पास। महमूद गजनबी ने कांगड़ा किले में लूटपाट कब की? 1000 ईस्वी, 1009, 1339, 1365, फटाफट से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। तो कांगड़ा किले में महमूद गजनबी ने, ठीक है, कांगड़ा किला किसने बनाया था? सुशर्मा ने बनाया था, सुशर्मा चंद्र ने बनाया था, ठीक है, तो सुशर्मा चंद्र कौन था? जिसने त्रिगर्त राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, त्रिगर्त राज्य की स्थापना जो है वो करी थी, तो त्रिगर्त राज्य की स्थापना सुशर्मा वही था जिसने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। तो 1009 ईस्वी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। महमूद गजनबी ने कांगड़ा किले में लूटपाट 1009 ईस्वी में करी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा किले पर कब्जा कब किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा किले पर कब्जा कब किया? 1365, 1154, 1337, 1428, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा किले पर कब्जा किया था। समय आपका समाप्त। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा किले पर कब्जा किया, तो समय समाप्त हुआ। 1337 ईस्वी में इसका राइट आंसर है। 1337 ईस्वी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा किले पर कब्जा 1337 ईस्वी में किया था, ऑप्शन सी। चंबा शहर को 10वीं शताब्दी में किसने बनवाया था? बहुत बढ़िया सवाल। चंबा शहर को 10वीं शताब्दी में किसने बनवाया था? ठीक है, मेरू वर्मन ने, आदित्य वर्मन ने, साहिल वर्मन ने, लक्ष्मी वर्मन ने। आपके पास मात्र 6 सेकंड का समय है, खत्म होते हुए 6 सेकंड, 3 सेकंड तो बातें करने में हो गए। चंबा शहर को 10वीं शताब्दी में किसने बसाया था? बहुत बढ़िया, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। ताबड़तोड़ सवाल चलते हुए देखिए, सेशन को देखो एक बार लाइक तो कर दो यार, ठीक है, जितने बच्चे तुम लाइव हो ना इतने लाइक कर दो, ऐसे बात नहीं बनेगी यार। बहुत बढ़िया, ऐसे मजा नहीं आएगा यार तुम लोगों को, जल्दी से लाइक करो। चंबा शहर को 10वीं शताब्दी में किसने बसाया था? समय आपका समाप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन जो है साहिल वर्मन, इसका राइट आंसर है साहिल वर्मन ने बसाया था। तो कितनी सदी में बसाया था भाई? 10वीं शताब्दी, ठीक है, तो कब, किन साल में? ठीक है, 920 में बसाया था, 930 में बसाया था, 1000 में बसाया था, 800 ईस्वी में बताया था, कब बसा? फटाफट से बता देंगे कमेंट सेक्शन में बहुत बढ़िया तरीके के साथ। एक्सीलेंट। दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट का मैदान कहां पर है? चायल में है, कसोली में है, कंडा घाट में है, कैथली घाट में है? जल्दी से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके पास, बिना किसी देरी के साथ फटाफट से बताएंगे शाबाश कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, भयंकर रूपानी मंत्रानी तरीके के साथ, एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, समय समाप्त हुआ। चायल इसका चायल क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं,
ऑप्शन 8वीं शताब्दी में बने नैना देवी मंदिर में इनके संस्थापक कौन थे? 8वीं शताब्दी में, अगर 8वीं शताब्दी की बात करते हैं, कहता है ये पद्म संभव से भी संबंधित है जब बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। नैना देवी मंदिर के संस्थापक कौन है? अमीर चंद, वीर चंद, संसार चंद, लक्ष्मी चंद। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से इन द कमेंट सेक्शन। 8वीं शताब्दी में बने नैना देवी मंदिर के संस्थापक कौन है? समय आपका समाप्त। इसका राइट आंसर है वीर चंद। इसका राइट आंसर। पंडोब बांध हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर बना हुआ है? जल्दी से बताएंगे, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मंत्राणी, रूपानी, कल्याणी, भयंकरानी, तहलकलानी, शाबाश जल्दी से बताएंगे। पंडोब बांध हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर बना है? ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, यमुना नदी। 10 सेकंड का समय। पंडोब बांध, पंडोब बांध, तो पंडो जो है वो ब्यास नदी पर बना है। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है, कुल्लू से निकलती है ब्यास नदी, ठीक है। चिनाब नदी टांडी से संगम होके निकलती है। रावी नदी बड़ा बंगाल से निकलती है, कांगड़ा से, हनुमान टिब्बा के पास। यमुना नदी जो है, यमुना नदी जो है वो ये कहां से निकलती है? ये यमुनोत्री से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी रिक्शा। निम्नलिखित में से किस शासक ने हिमाचल प्रदेश में कटोच राजपूत वंश की स्थापना की? तो कटोच राजपूत वंश, ठीक है, कटोच राजपूत वंश अपने नाम के आगे चंद्रा लगाते थे। क्या लगाते थे? चंद्रा, ठीक है, चंद्रा लगाते थे। तो हरि प्रसाद शर्मा, राजा जय सिंह, रतन सिंह, छू शर्मा चंद्र। तो छू शर्मा चंद्र, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बराबर मात्रा में सभी के साथ आप सभी का सुस्वागत है। सेशन को लाइक कर दीजिए, लाल बटन को दबाइए। बहुत बढ़िया। भंकराणी, त्राणी, मंत्राणी, रूपाणी तरीके के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ में विलय करने वाला पहला राज्य बना था? भगत, बिलासपुर, ठियोग, नूरपुर। समय समाप्त हुआ। समय 5 सेकंड का समय आपके पास। भारतीय संघ में विलय करने वाला पहला राज्य ठियोग, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो संप्रभुता को, सॉवरेनिटी को सौंपने वाला पहला पहाड़ी राज्य था। इसके बाद बहुत सारे अन्य राज्यों ने विलय के लिए सहमति व्यक्त कर दी थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत के लिए निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने 13 नवंबर 1871 को चंबा का दौरा किया था? भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने 13 नवंबर 1871 को चंबा का दौरा किया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटल, लॉर्ड रिपन, या इनमें से कोई भी नहीं? फटाफट से बताएंगे। समय 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 समाप्त होता हुआ दोस्तों, समय समाप्त। ऑप्शन जो है लॉर्ड मेयो ने 1871 को चंबा का दौरा किया था। चंबा में एक जगह है डलहौजी, तो डलहौजी जो हमारे, ठीक है, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने डलहौजी की स्थापना भी 1871 से पहले करी थी। 1871 में क्या किया था? चंबा का दौरा लॉर्ड मेयो ने किया था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? सोलन में, शिमला, डलहौजी, चंबा। 10 सेकंड का समय मात्र आप सभी के पास। फटाफट से बताएंगे एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो कहां पर हुए थे? सोलन, शिमला, डलहौजी, चंबा। 10 सेकंड का समय आप सभी के पास। समय आपका समाप्त होता हुआ, समय आपका समाप्त होता है। इसका राइट आंसर क्या है? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर जो है ये आपके, ठीक है, तो शिमला में 5 मार्च 1931 को जो है वो हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, शिमला इसका राइट आंसर। स्वान नदी हिमाचल प्रदेश में किस जिले से होकर बहती है? ऊना, कांगड़ा, स्पीति, शिमला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वान नदी जो है ये जैसे बिहार में कोसी नदी है, ठीक, बाढ़ आ जाती है, वैसे ही स्वान में बाढ़ आया करती थी। तो इसको ऊना राइट आंसर है। ऊना का एरिया 1540 स्क्वायर किलोमीटर का है। कांगड़ा का एरिया जो है वो कितना है? हाँ, कांगड़ा का एरिया कितना है? 5739। लाहौल स्पीति का एरिया जो है वो कितना है? लाहौल स्पीति का एरिया 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। शिमला का एरिया कितना है? 5131 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहते स्पीति नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? स्पीति नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सतलुज की, रावी की, चिनाब की, ब्यास की। फटाफट से बताएंगे शाबाश कमेंट सेक्शन, ठीक है। समय आपका समाप्त हुआ। स्पीति नदी हिमाचल प्रदेश में किसकी सहायक नदी है? सतलुज, रावी, चिनाब, ब्यास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन स्पीति नदी सतलुज की सहायक नदी है। सतलुज में सबसे लंबी नदी। रावी नदी बड़ा बंगाल से निकलती है। सतलुज तिब्बत से निकलती है मानसरोवर से। रावी बड़ा बंगाल, कांगड़ा से निकलती है। चिनाब जो है हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। ये लंबी है, ये बड़ी है। तो चिनाब टांडी से संगम होता है चंद्रा और भागा का।
व्यास, व्यासकुंड, रोहतांग पास। ठीक है, चलिए। रेणुका झील कहां पर स्थित है? नाहन, मंडी, पांवटा साहिब, मैक्लोडगंज। रेणुका झील जो है वो आपकी सिरमौर में। ठीक है, सिरमौर में। हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो समय समाप्त हुआ 55,673। महाराणा रणजीत सिंह ने मंडी पर किस वर्ष आक्रमण किया? इसका आंसर आप बताएंगे नीचे इन कमेंट सेक्शन। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे और आपने बताना है किन्नौर जिले में किए जाने वाले नकाबपोश नृत्य का नाम क्या है? झांझर, छुहारा, छंब या बुराश? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से। महाराजा रणजीत सिंह ने मंडी पर आक्रमण कब किया था? किन्नौर जिले में किए जाने वाले नकाबपोश नृत्य का नाम क्या है? समय समाप्त हो, समय समाप्त हो, समय आपका समाप्त। ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है छंब। तो छंब नृत्य किन्नौर के सभी राक्षसों और मुखौटों के रूप में जो है वो किया जाता है और ये पंजाबी भांगड़ा के समान है। लामा देवी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस की उसका हिमाचल प्रदेश में मंडी पे महाराजा रणजीत सिंह ने आक्रमण कब किया था उसका आंसर आपने करें कमेंट सेक्शन में। और हिमाचल प्रदेश पटवारी की प्रिपरेशन करना आप चाहते हैं तो पद्म संभव बैच जो है वो 27 जून 2023 को इसकी एंट्री ओपन हो चुकी है। इस नंबर पे आप डीएम कर सकते हैं 96,222,50,370 पे आप जुड़ सकते हैं इस बैच की तैयारी में। 199 रुपए में 6 महीने का बैच है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, बैच एक्सेस जरूर मिलेगा मित्रों। तो आप सभी पहुंच जाना, 27 तारीख से पहले पहले ज्वाइन कर लेना। बाद में अगर मैं बताता हूं तो 20 तारीख को इसका प्राइस जो है वो बिल्कुल इंक्रीज होने वाला है और ये पहुंच जाएगा प्राइस इसका 699। तो उससे पहले जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 199 रुपए में। यही आपका गूगल पे नंबर है। तो अगर मैं आपको जाते जाते एक मोटिवेशन देता हूं तो भाई साहब, एक समय जो है वो एक ताकतवर और साहसी इंसान को ही अपनी विरासत देता है। अतः अपने रास्ते पर अडिग रहिए, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी के यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद था। तू सा ब्यागा भी नहीं आऊंदे ना तो सांझा आऊंदे। ठीक है, 1200-150 बंदा बैठी कराऊंगा क्लास अंदर, तो थोड़ा जिहा ध्यान रखा हो। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, डाल दिए थे मैंने सारे के सारे पीडीएफ। ओके, टेक केयर, टेक केयर।